अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप यूरोप में इमिग्रेशन का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि यूरोप के किसी भी मुल्क में रहने के लिए वहाँ की ज़ुबान सीखना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। चाहे आप जॉब के लिए आ रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए या फिर फैमिली वीज़ा पे, तो इसके लिए लाज़मी है कि आपको उस मुल्क की लैंग्वेज आती हो। ये आपकी ज़िंदगी को मुश्किल होने से बचाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंग्वेज ना आने की वजह से आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीखने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि यूरोप के हर कंट्री की अपनी एक लोकल लैंग्वेज है। जैसे डेनमार्क में डेनिश बोली जाती है, स्वीडन में स्वीडिश, जर्मनी में जर्मन और फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। तो इसी तरह से बाकी कंट्रीज की भी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है। कुछ कंट्रीज में इंग्लिश काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये अपनी लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं और समटाइम्स इवन डॉक्टर्स तक को इंग्लिश में बात करने में मुश्किल पेश आती है। यूरोप की अक्सर लैंग्वेजेस आपस में मिलती जुलती हैं, जैसे कि अगर आपको डेनिश आती है तो मे बी आप स्वीडिश को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूरोप के किसी भी कंट्री में मूव इन हो रहे हैं और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो डेली लाइफ की एक्टिविटीज जैसे कि शॉपिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना या डॉक्टर या सेल्स पर्सन से बात करना, ये काफी मुश्किल हो सकता है। इमिग्रेंट्स को आते साथ जो सबसे बड़ा मसला होता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। कुछ जॉब्स में इंग्लिश चल जाती है, जैसे कि अगर आपको आईटी की जॉब करनी है तो मे भी इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सब जॉब्स के लिए लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है, वरना आपको जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। कुछ प्रोफेशन जैसे टीचिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस या पब्लिक सर्विस में तो लैंग्वेज का आना बहुत ही जरूरी है। इसे ना सीखने की वजह से लोग इवन और जॉब्स करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर ये कि सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए भी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको लोगों से बात करने में भी मुश्किल का सामना हो सकता है। आप अपनी बात प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते और ना ही उनकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर ये कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लीगल मैटर्स और कुछ सर्विसेज सिर्फ लोकल लैंग्वेज में ही होती हैं और इवन समटाइम्स तो आपको अपने राइट्स का भी पता नहीं चलता अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। इसके अलावा अगर आप अपने स्टडीज को फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जो अच्छी या प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो ज्यादातर नेटिव लैंग्वेज में ही मिलती हैं और लैंग्वेज ना आने की वजह से आप अपनी फर्दर स्टडीज को भी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे मेडिकल इमरजेंसीज या लीगल इश्यूज में भी लोकल लैंग्वेज ना आने की वजह से आप प्रॉपर हेल्प रिसीव नहीं कर पाते। अब बात कर लेते हैं कि लीगली आपको कोई बाइंडिंग है कि आपने लैंग्वेज लाजमी सीखनी है। यूरोप में इमिग्रेंट्स को लैंग्वेज ना आने की वजह से स्टेट इटसेल्फ भी सफर करती है, क्योंकि इन लोगों के लिए जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है और जिस वजह से सम टाइम्स लोग स्टेट से हेल्प लेना शुरू कर देते हैं और इवेंचुअली वो स्टेट पर बर्डन बन जाते हैं। इसलिए कुछ मुल्कों जैसे कि डेनमार्क में एक सर्टेन लेवल तक लैंग्वेज सीखना जरूरी है, वरना आपको वीजा प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। अब तो स्वीडन भी इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है कि इमिग्रेंट्स के लिए लैंग्वेज सीखना लाजमी हो। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गवर्नमेंट बहुत फोर्स करती है कि इमिग्रेंट सोसाइटी में जल्दी से जल्दी इंटीग्रेट हो सके। इसके लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज बनाते रहते हैं और इसीलिए डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज भी ऑफर करते रहते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो लोकल कल्चर और वैल्यू से फेमिलियर हो सकें। कुछ कंट्रीज ने अपने इमिग्रेशन के लॉज भी चेंज कर दिए हैं, जैसे कि अगर आपने लोकल लैंग्वेज खास हद तक नहीं सीखी तो आपको या तो फैमिली वीजा नहीं मिल पाएगा या कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो सकेगी या ये कि आप वहाँ के सिटीजन नहीं बन पाएंगे। इससे वो इंश्योर करते हैं कि इमिग्रेंट्स लोकल कम्युनिटी में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के काबिल हैं। बहुत सारे कंट्रीज में आप लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। यहाँ बहुत से पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पे लैंग्वेज के कोर्सेज करवाए जाते हैं और अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी है। अगर आपकी जॉब्स की टाइमिंग्स मैच नहीं करती या कोई फैमिली कमिटमेंट्स हैं और आप लैंग्वेज स्कूल नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसका प्रॉपर सिस्टम है और लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल होता है। मैं खुद भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। जब मैंने लैंग्वेज स्टार्ट की थी तो मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता था, जिस वजह से मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया एंड आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो ऑन साइट ज्यादा इफेक्टिवली लैंग्वेज सीख सकता है या कि ऑनलाइन। इसलिए अगर आप यूरोप में मूव इन हो रहे हैं तो मेरी सजेशन ये है कि आते साथ लैंग्वेज स्कूल स्टार्ट कर दें। डजेंट मैटर कि ऑन साइट है या कि ऑनलाइन, बाय द टाइम आपको लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी तो एक तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और दूसरा आपको जॉब ढूंढना भी आसान हो जाएगा। आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए मोटिवेशनल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, दैट्स मोटिवेशनल फॉर अस टू।